एक मित्र पूछते हैं, क्या आपको आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है? मैं उन मित्र से यही कहूंगी कि मुझे आत्मज्ञान अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं साधना पथ पर हूँ। सत्य, शुभ और सुंदर, ये हमारे भीतर कैसे घटित हो, इस रास्ते पर चलने की प्रयास है। चलने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जीवन में भी सत्य और शुभ, सुंदर घटित हो। और इस रास्ते पर चलकर मुझे जो अनुभव होता है वही मैं सभी मित्रों को शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश है कि जो मुझे आनंद मिलता है इस रास्ते में, सत्य के रास्ते में, शुभ और सुंदर का जो हमारे भीतर विचार होता है, तो इस रास्ते में चलकर मैंने ये अपने जीवन में पाया है कि मुझे जो अनुभव होता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद सबको मिले। इसलिए ये मेरी प्रयास है। और ये ऑनलाइन जो मैं कराती हूँ, मैं उन सभी मित्रों के लिए कराती हूँ जो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ जी रहे हैं। इसलिए मैं लगी हुई हूँ, जैसा कि सभी संतों ने जो भी अपने जीवन में पाया है उसे बांटने की कोशिश की है। और एक साधक का फर्ज बनता है कि जो भी उसके भीतर मिला है, जो भी आनंद की झलक मिलती है, उसे वो औरों में बांटे। यानी बांटने से हमारे भीतर का आनंद और बढ़ता है और दूसरों के जीवन में भी एक रास्ता खुलता है उस सत्य को पाने के लिए, इस साधना पथ पर चलने के लिए। तो इसलिए जो भी साधक होते हैं, संत होते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि जो भी उनके जीवन में घटित होता है, उनके भीतर घटित होता है, वो दूसरे को मोटिवेट करते हैं, बांटना शुरू करते हैं। दो कारणों से बांटते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इतना आनंद बढ़ता है, इतना आनंद बढ़ जाता है कि बिना बांटे कोई रह नहीं सकता। जैसे आपने भी महसूस किए होंगे कि कभी कभी भीतर प्रेम इतना बढ़ता है कि लगता है कोई मिल जाता, हम उसे गले लगा लेते। कोई मिल जाता, उससे मुस्कुरा कर बातें कर लेते। कोई मिल जाता, पूरा प्रेम उसके हृदय में उड़ेल देते। ऐसा सबको महसूस होता है। जिसके भी भीतर अगर सत्य घटा है, प्रेम घटा है, वो बिना बांटे रह ही नहीं सकता। उसको बांटना ही पड़ता है। और बांटता है उतना ही वो फैलते जाता है, उसके भीतर उतना ही वो बढ़ते जाता है। तो जिसके भीतर भी प्रेम अगर जन्म ले रहा है, करुणा की जन्म हो रही है, तो वो नहीं भी चाहे बांटना तो भी उससे बांटा ही जाता है। वो बिना बांटे रह ही नहीं सकता। तो मेरा ये जो मार्ग है, जो भी साधक है यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी साधकों के भीतर अगर सत्य घटित होता है, प्रेम का जन्म होता है, तो वो बिना बांटे रह नहीं सकते। वो सबको मोटिवेट करते ही रहेंगे। ये एक अस्तित्व का नियम है।
बिना मोटिवेट किए वो रह ही नहीं सकते। तो जैसा कि मैं ये ऑनलाइन अभी मेरा ये जो चल रहा है, तो मैंने अपने जीवन में जो पाया, उसे लगा कि शायद जो लोग इस संसार में भटक रहे हैं, बहुत सारे साधक, शायद उनको कुछ रास्ता मिले, इसलिए मैं भी लगी हुई हूँ। और मैं ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी साधक हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी साधक हैं, सब अपने ढंग से कार्य को कर रहे हैं। अगर अपने ढंग से इस कार्य को नहीं करते तो अब तक ये पृथ्वी नष्ट हो गई होती। इतने यहाँ मार काट मचे होते, युद्ध हुए होते, कि अब तक ये पृथ्वी नष्ट हो गई होती। ये साधकों का देन है कि एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए अभी तक ये पृथ्वी बची हुई है। तो जिसको भी ये मिलता है, वो चाहता है कि बांटे। जिसके भीतर भी सत्य की खिलावट होती है, प्रेम का जन्म होता है, वो बिना बांटे रह नहीं सकता। यानी जैसे एक माँ गर्भवती होती है, और जब टाइम आ जाता है तो वो बच्चे को जन्म देती है। वो बिना जन्म दिए रह ही नहीं सकती। कोई माँ अपने पेट में बच्चे को कभी नहीं रख सकता। वो जब टाइम आता है तो जन्म देना ही पड़ता है। ऐसे ही हर साधक के भीतर जब सत्य खिलता है, सत्य का फूल खिलता है, प्रेम का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है, तो वो बिना बांटे रह नहीं सकता। हम भी इस रास्ते पर हैं। हमें भी जो मिलता है, जो अनुभव होता है, उसे मैं शेयर इसीलिए करती हूँ कि शायद हमारे अनुभव से, और किसी के भीतर वो घटित हुआ होगा, उसके अनुभव से तालमेल मिल जाए, तो हर व्यक्ति का छलांग लगे, उससे वो और आगे बढ़े। इसलिए मैं भी लगी हूँ, और सारे साधक भी इसी कार्य में लगे हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ। इस पूरे पृथ्वी पर जितने सारे साधक हैं, सभी के भीतर इतना करुणा है कि वो बिना बांटे रह नहीं सकते। उसको बांटना ही पड़ेगा। तो मैं उन मित्र से यही कहूंगी कि मैं भी सत्य के रास्ते पर हूँ। शुभ और सुंदर का मेरा विचार है, और वही विचार लेकर मैं चल रही हूँ। अभी मुझे आत्मज्ञान का उपलब्धि नहीं हुआ है। जो मुझे घटित होता है, वही मैं सभी मित्रों को शेयर करती हूँ। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी, ओशो आएंगी, ओशो का हम स्वागत करेंगे, प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा। संगीत में हम स्वयं को नहीं बचाएंगे, यानी स्वयं को छोड़ देंगे। उस संगीत के अनुसार भीतर से नृत्य का जन्म होने देंगे। बचाना नहीं है, क्योंकि जैसे हम बचाते हैं, हमारे भीतर से वो नृत्य का जन्म नहीं हो पाता है। यानी हम अपने आप को रोक लेते हैं, तो उन नृत्य को भी अपने भीतर रोक लेते हैं। इसीलिए बचाना नहीं है, स्वयं का सहयोग देना है। जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, वैसे वैसे आप सहयोग देंगे, तो ही वो नृत्य फूट पाएगा, यानी उस नृत्य का जन्म हो पाएगा। इसलिए स्वयं को नहीं बचाना है। फिर ओशो की अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।